हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में है। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ना, आप स्क्रीन पे देख लो। हमारे पास एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें जब हम ऐड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को तो हमारे पास क्या हो जाएगी? एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब बोर्ड पे देख लो, ये हमारे पास एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद जो हमारे पास शेल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इनर शेल। और ये जो लास्ट वाला शेल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल कहते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ये हमारे पास वैलेंस शेल है। जब हमने ये सपोज हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसको ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो जो ये एनर्जी रिलीज हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर आप देख लो डिफिनीशन में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी जो कि रिलीज होती है। कब रिलीज होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एडेड, जब हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। किस में? एक गिश्वस एटम में। और हम क्या बनाए? एनाइन बनाए। आयन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक होता है केटाइन, दूसरा होता है एनाइन। केटाइन उस आयन को हम कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए। एनाइन हम उसको कहते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। तो ये जो है ना, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफिनीशन, यानी कि वो एनर्जी जो कि रिलीज हो जाए जब हम क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन को एटम में क्या करें? ऐड करें। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ए। ई से हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ए से हमारे पास एफिनिटी। यूनिट की बात करें, चूंकि ये हमारे पास एनर्जी है और एनर्जी की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? किलो जूल पर मोल है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक क्लोरीन एटम है, उसमें हमने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो क्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास क्या बन जाएगा? एनाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो क्या बना है? नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एनाइन, यानी कि ये हमारे पास क्या है? क्लोराइड आयन है। अब ये जो है हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन का मतलब क्या है? कि ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाए, वो एमिट हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एनर्जी जो है वो एमिट हुई है। और कितनी एनर्जी जो है वो एमिट होगी, रिलीज होगी? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे क्लोरीन एटम में, तो वो होगी हमारे पास 349 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर आप ऑक्सीजन को देख लो, हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, उसमें हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अब जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। और इसके डेल्टा एच की वैल्यू, यानी कि एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? -141 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, एमिट हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब वो फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, तो वो हमारे पास क्या है? एटॉमिक साइज जो है वो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करता है। और उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है ना अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हम कहते हैं। नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है? कि हमारे पास एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है या एफ ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास 4 टाइप के ऑर्बिटल है जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक हम जो है ना पढ़ते हैं। एस हो गया, पी हो गया, डी और एफ हो गया। तो ये हमारे पास। और चौथा जो इफेक्ट है, ये चूंकि बुक में सिर्फ इसके नाम जो है ना वो वाजिह हुई है, इसको डिटेल में नहीं लिखा, तो इस वजह से हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इफेक्ट करती है किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अब यहाँ पर आप देख लो, हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या मतलब है?
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमारे पास क्या मतलब है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास क्या है? जब हम क्या करें, व्हेन वी ऐड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, ये हमारे पास कोई एक एटम है, जब उसमें हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम उसको कहते हैं जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ऐड करें तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर आप देख लो, व्हेन वी ऐड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू एन एटम एंड एनर्जी इज रिलीज, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि हमारे पास ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये क्यों है? क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है। तो वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब एग्जांपल में आप देख लो, ये हमारे पास क्या है? एक ऑक्सीजन एटम है। अब सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है, ये हमारे पास सपोज हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम में हमने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। यह हमारे पास क्या है? वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो हमने इसमें ऐड करना है। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा और यहाँ पर हमसे ये जो एनर्जी है यहाँ पर हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? एमिट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये एनर्जी जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया, तो इस वजह से हम कहते हैं कि यह हमारे पास क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 141 किलो जूल पर मोल है। ये नेगेटिव साइन क्यों लेकर है हमारे पास? क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या मतलब है? जब सपोज हमारे पास वही एटम है ऑक्सीजन का, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हमने ऐड किया हुआ है ना, दूसरा हम ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास वही है, हमारे पास ऑक्सीजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड है। अब हमने क्या करना है? एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड करना है। हमने यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है इसमें, तो जब हम इसको ऐड करेंगे ये ऑक्सीजन एटम में तो हमारे पास क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन और होंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में। अब जब हम इसमें एक और ऐड करेंगे, 8वां जो है ना हमने ऐड करना है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, तो इसको हम एनर्जी देंगे। इसको हम क्या करेंगे? एनर्जी देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें ऐड हो जाए। एनर्जी हम इसको देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड हो जाए। तो ये वो रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी दे देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? व्हेन वी ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन टू एन एटम एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी, बल्कि वो हमारे पास क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है? एक ऑक्सीजन का जो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया था ओ नेगेटिव, उसमें हमने क्या करना है? एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का -2 चार्ज और हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव का मतलब है कि ये प्रोसेस हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है। तो ये हमारे पास कितनी है? 844 किलो जूल पर मोल, 844 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी अगर आप एक ऑक्सीजन का जो आयन बना हुआ है उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना चाहते हैं। अब ट्रेंड की अगर हम बात कर ले तो ट्रेंड हमारे पास अलोंग द ग्रुप अभी आपको पीरियोडिक टेबल जो है ना ये स्क्रीन पे देख लो। स्क्रीन पे आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो दिखाई दे रहा है। उसमें जब हम क्या करते हैं? टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अलोंग द ग्रुप कहते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? अलोंग द ग्रुप। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
डिक्रीजेज। जब हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और उसकी रीजन हमारे पास क्या है, रीजन हमारे पास ये है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास ये एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा हमारे पास जो रीजन है वो ये है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। कि हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने शील्डिंग इफेक्ट को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इसका नहीं पता तो जो है ना वो वीडियो आप देख सकते हो। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में भी मेरा वीडियो जो है ना वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड का क्या मतलब है, हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज कॉल्ड पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब when we move from left to right electron affinity increases। जब हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसकी रीजन हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि हमारे पास ये सपोज हम एक जो है ना ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो सेकंड जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है, लिथियम है उसमें, दूसरा है हमारे पास बेरिलियम, तीसरा है हमारे पास बोरान, चौथा है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, और इसके अलावा हमारे पास है ऑक्सीजन, और इसके अलावा फ्लोरीन, ये हो गया नियान। यह हमारे पास क्या है, सेकंड पीरियड है। यह हमारे पास क्या है, सेकेंड पीरियड है, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आप देख लो ये जो है ना लिथियम है, इसका एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर होता है, फिर इसका कम होता है, ऐसे जो है ना कम होता जाता है। तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 4, और ये जो बोरान है इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 3। बोरान के, ये जो बोरान है इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और फ्लोरीन के कितने होते हैं उसमें, उससे इससे भी ज्यादा होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बोरान जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा या लिथियम। लिथियम में कितने प्रोटॉन है, 3 है, और बोरान में कितने हैं, 5 है। तो 5 प्रोटॉन जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, यानी कि ये बोरान का ज्यादा होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके अलावा हम देखते हैं एबनॉर्मलिटीज को, कि हमने तो ये पढ़ा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यह हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, और केमिस्ट्री में जहाँ पर एक्सेप्शन हो वहाँ पर एमसीक्यूज जो है वो बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सेप्शन है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। एक हो गया सेकेंड ए ग्रुप, एक हो गया 5th ए ग्रुप, और एक हो गया 8th ए ग्रुप। इसमें हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है। और ये जो है ना आपको पीरियोडिक टेबल में मैं शो कर दूंगा कि सेकेंड ए ग्रुप और 5th ए ग्रुप और 8th ए ग्रुप के एलिमेंट जो है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए।